हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। आई एम कानिका एंड आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के मेंटेनेंस के बारे में, जिसको हम नफ़का भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ मेंटेनेंस? मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। किसी को प्रोवाइड कराना फूड, शेल्टर, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। तो रोटी, कपड़ा और जो मकान है वो आता है मेंटेनेंस में। तो मेंटेनेंस के अंदर कौन कौन इसमें एंटाइटल हैं उनको हम देख लेते हैं। तो जब बात मेंटेनेंस की आती है तो सबसे पहले तो वाइफ ही आएगी। वाइफ, देन असेंडेंट, डिसेंडेंट एंड कोलेटरल। इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो वाइफ है वो एंटाइटल कब है? एंटाइटल है वो जब वो उसे रेंडर करती है कॉन्जुगल राइट्स अपने हस्बैंड को, उसको फ्री एक्सेस अलाउ करती है और उसको ऑबे करती है उसके लॉफुल कमांड्स। लॉफुल कमांड्स उसके वो ऑबे करती है। जैसे कि हस्बैंड अगर कुछ कमांड करने को बोलता है तो वो मान लेती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड ने कहा कि मेरे दोस्तों के साथ बैठकर दारू पियो, तो बिल्कुल भी नहीं, वो अनलॉफुल हो जाएगा। अब देखते हैं जब वो एंटाइटल नहीं होगी, तो जब वो कॉन्जुगल राइट्स को अबैंडन करती है, मना करती है और रिफ्यूज़ कर देती है एक्सेस को, और उसके जो लॉफुल बातें यहाँ पर उसने मानी थी यहाँ वो उसे डिसऑबे कर देती है। रिफ्यूज़ टू लिव विद हस्बैंड, उसके साथ रहने को मना कर देती है, या फिर वो इम्प्रिजन्ड हो जाती है। माइनर, जब वो माइनर होती है, माइनर यहाँ पे क्यों रखा गया माइनर? इसलिए कि जो मैरिज है वो कंजमेट नहीं होगी। इफ़ शी इज़ डेजर्ट्स हर हस्बैंड, तो मतलब वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को छोड़कर कहीं दूर चली जाती है, डेजर्ट हो जाती है, राइट। और एग्रीमेंट ऑफ डिजर्शन ऑन सेकेंड वाइफ, तो मोमडन्स में क्या है, जो मुस्लिम लॉ है उसमें 4 वाइफ का रूल है। तो वो 4 वाइफ को, मतलब सेकंड वाली वाइफ पे वो बोलती है कि मैं डेजर्ट हो जाऊँ, मैं अलग हो जाऊँगी तुमसे, तो ऐसे में वो एंटाइटल नहीं है। जो मेंटेनेंस का राइट है वो सीज हो जाता है ऑन डेथ ऑफ हस्बैंड। ऑब्वियस सी बात है, जब हस्बैंड ही नहीं रहा तो मेंटेनेंस कहाँ का। फिर जो सेक्शन 125 है CRPC का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो 1973 है, उसमें बताया गया कि वो मैरिड नहीं है, मतलब वो एंटाइटल है उसके लिए मेंटेनेंस के लिए अगर वो दोबारा शादी नहीं करती है। वो शी इज़ एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस बियॉन्ड इद्दत इफ़ शी रिमेन्स अनमैरिड। तो मतलब इद्दत के टाइम पे, इद्दत एक पूरा टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो इद्दत के टाइम पे तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा ही मिलेगा, मगर उसके बाद भी वो मेंटेनेंस उसे मिलता है अगर वो दूसरी शादी नहीं करती है तो। सो अब देखते हैं कि वो एंटाइटल कब नहीं है अंडर 125 सेक्शन में। तो वो जब दोबारा शादी कर लेती है, या फिर वो पूरी मनी रिसीव कर लेती है उसके जो कस्टमरी लॉ हैं, जो उसके पर्सनल लॉ हैं उसके हिसाब से, या फिर वो वॉलेंटरी सरेंडर कर सकती है कि मुझे नहीं चाहिए मेंटेनेंस, मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ। तो केस आता है ज़ोहरा खातून वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम का। तो इसमें हेल्ड किया गया कि वाइफ, जो कि दिया गया है सेक्शन 125 क्लॉज 1 में, एक्सप्लेनेशन बी CRPC 1973। तो इसमें बताया गया कि वाइफ क्या है, वूमन हु हैज़ ऑब्टेन डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर प्रोविज़न ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939। तो जो वाइफ है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज उसका हो चुका है अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 में। व्हेन हस्बैंड इज़ माइनर एंड वाइफ इज़ अडल्ट, ऐसे में क्या होगा, जब हस्बैंड उससे छोटा है, माइनर है, वाइफ अडल्ट है, कौन किसको मेंटेन करेगा? तो ऐसे में जो हस्बैंड है, मतलब इस केस में भी कहीं ना कहीं हस्बैंड ही उसको मेंटेन करेगा। जो हस्बैंड के जो गार्जियन होंगे ना, जिन्होंने उसकी शादी कराई है, तो माइनर खुद तो शादी करता नहीं है, ठीक है, उसके गार्जियन ही कराते हैं, तो मेंटेनेंस भी कौन देंगे? उसके गार्जियन। अब बात आती है असेंडेंट्स की। असेंडेंट मतलब जो चिल्ड्रन है उनकी लायबिलिटी क्या है, ठीक है, उनके पेरेंट्स को या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनको वो कैसे मेंटेन करेंगे। तो जो चाइल्ड है उसके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जो शिया लॉ है, शिया लॉ ने ये कहा कि इफ़ पेरेंट्स आर इनकैपेबल, तो शिया लॉ ने कहीं ना कहीं उन्हें रिलीफ कर दिया कि अगर वो इनकैपेबल हैं तभी आप उनको मेंटेन करिए। और सुन्नी लॉ ने ये कहा कि वो चाहे कैपेबल हैं चाहे इनकैपेबल हैं, आपको मेंटेन करना है। जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनकी भी लायबिलिटी है। उनकी लायबिलिटी कब है?
जब उनके बच्चे ना हो, मतलब कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका बेटा या बेटी नहीं है तो उनके पोता पोती उनको मेंटेन करेंगे। मतलब ये जो बच्चे मेंटेन कर रहे हैं इनके पेरेंट्स नहीं है तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, साफ सीधी बात, ठीक है। जो चिल्ड्रन है वो इंडिजेंट, मतलब जो बच्चे मेंटेन कर रहे हैं उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे, वो क्या है, सफिशिएंट सोर्स उनके पास नहीं है, राइट। अब आता है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट कौन होगा, जो मेंटेन द चाइल्ड, मतलब ये फादर की लायबिलिटी है। तो फादर की तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है कि उसे बच्चे मेंटेन करने ही करने हैं, ठीक है। तो वो किन किन को मेंटेन करेगा, जो माइनर चिल्ड्रन है, माइनर चिल्ड्रन को तो करेगा ही। अनमैरिड डॉटर को करेगा। अनमैरिड डॉटर कितने भी साल की हो सकती है, मगर वो अनमैरिड है तो मैरिड डॉटर को भी वो कर सकता है अगर उसकी स्थिति ख़राब है, अगर वो काफ़ी गरीब है तो। और अडल्ट सन को कर सकता है अगर वो इंडिजेंट है तो, नेसेसिटियस है, ठीक है। इफ़ फादर फील्स मदर्स लायबिलिटी, तो अगर फादर उसका नहीं है या फिर फादर वो इंडिजेंट है तो मदर की लायबिलिटी है। अगर दोनों ही नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर ग्रैंड पेरेंट्स की लायबिलिटी बनती है बच्चों को मेंटेन करने की। अब देखते हैं इलेजिटिमेट बच्चों का क्या है। जो हनफी लॉ है उसने ये कहा वो मदर मेंटेन करेगी, और जो शिया लॉ है मदर के ऊपर उन्होंने बाउंड करा है। ये शिया लॉ ने किसी के ऊपर भी बाउंड नहीं किया, मतलब मेंटेन ऐसा नहीं है कि मेंटेन करेंगे ही नहीं, मेंटेन कर सकते हैं दोनों में से कोई भी, मगर बाउंड किसी पे भी नहीं किया है उन्होंने। अब जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का 1973, जो सेक्शन 125 है ना प्रॉपर्ली मेंटेनेंस के बारे में ही बताता है। तो इसमें क्या है, पर्सन हैविंग सफिशिएंट सोर्सेज, तो एक पर्सन है उसके पास सफिशिएंट सोर्सेज है, और जो चाइल्ड है चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, वो मेजर है और इंडिजेंट है, मतलब उसके पास कोई सोर्स नहीं और वो मेजर है। तो मतलब एक मेजर बच्चा, जो कि बच्चा कहाँ रहा, जो मेजर है वो इंडिजेंट है, और चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, तो उसके पेरेंट्स के पास अगर सफिशिएंट सोर्स है तो मजिस्ट्रेट अलाउ कर सकता है 500 रुपये का मेंटेनेंस, राइट। तो मेंटेनेंस का समझ में आया। मेंटेनेंस में बस दो ही चीज़ें याद रखनी है, माइनर को तो मिलेगा ही मिलेगा, वाइफ को भी मिलेगा ही मिलेगा। एक जो पर्सन है जिसके पास सफिशिएंट सोर्स है वो कहीं ना कहीं से देगा ही देगा, और जो इंडिजेंट है उसको मिलेगा ही मिलेगा मेंटेनेंस, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर वेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।